लक्सर में शराब से 4 लोगों की मौत का मामला है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इस पूरे मामले में दे दिए गए हैं। बड़ी खबर है, एसडीएम सदर करेंगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका की इसमें जांच होगी। ये बड़ी खबर, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस पूरे घटनाक्रम की, और साथ ही एसडीएम सदर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका क्या रही, ये भी जानने की कोशिश होगी। ये बड़ी खबर। हरिद्वार के लक्सर में शराब से 4 लोगों की जान चली गई। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे का बयान इसको लेकर सामने आया है। शराब जहरीली होती तो इसका शिकार और लोग भी होते, डीएम ने ये बड़ी बात कही है। किसी और ग्रामीण को नजर नहीं आई परेशानी, ये बात भी कही है हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने। चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। विनय शंकर पांडे जी, सर बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है सर अभी तक? धन्यवाद। देखिए, आज की जो ये घटना आई है प्रकाश में, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। और जैसे ही इसकी सूचना मिली, तत्काल हमारी प्रशासन और पुलिस की टीम और आबकारी विभाग की टीम एक्टिवेट हुई। ये जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें से एक जो बुजुर्ग जिसकी 72 ईयर्स की एज थी, उन्होंने तो कोई भी शराब का कंजम्पशन नहीं किया था, क्योंकि घर वालों ने बताया कि 2 दिन से वो घर पर ही थे, कहीं गए भी नहीं। रेस्ट जो 3 लोगों के बारे में बताया गया है और इनका पोस्टमार्टम भी सभी का करा दिया गया है। आमतौर पर जब कोई इंटॉक्सिकेशन इस तरह का जहर का होता है तो उसमें तत्काल ये प्राइमा फेसाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड एंड बिसरा प्रिजर्व ये किया गया है, और ये एफएसएल में भेजा जाएगा ताकि जानकारी हो कि किन परिस्थितियों में और कैसे इनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, अभी तक ये साफ नहीं है, कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से इनकी जान गई है, ये साफ नहीं है, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जहरीली शराब का देखिए ये बड़ी कॉमन टेंडेंसी होती है। ये बात बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूंगा कि वहाँ के प्रधान पद के एक प्रत्याशी द्वारा लोगों को शराब पिलाई गई, और ये बड़ा ही गंभीर मसला है। उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और इसमें हमारे जो क्षेत्र के एसओ पत्री थे और 2 अन्य 3 हल्के के कर्मचारी थे, उनको सस्पेंड भी किया गया है जी। और उनके सस्पेंशन का मेन रीजन है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है और काफी सख्ती बरती जा रही है। जैसा आपकी भी रिपोर्ट में ये बताया गया कि पिछले दिनों रुड़की में भी करीब 14 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई। अभी आज भगवानपुर में भी कुछ हम लोगों ने सीजर किया है। ये कार्रवाई लगातार चल रही है जी। महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर जहरीली शराब का कोई इशू होता तो अब तक नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पिछले नवरात्र में जब कूटू का आटा एक जहरीला यहाँ पर लोगों ने कंज्यूम किया था तो करीब 150 लोग हॉस्पिटल में चले गए थे जी। तो ये जहरीली शराब का मामला बिल्कुल नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि ये इन लोगों की मौत कैसे हुई है, क्या वजह रही है, इसकी पड़ताल आप करेंगे, ये बात आप कह रहे हैं। शुक्रिया विनय शंकर पांडे जी। डीएम हरिद्वार को आप सुन रहे थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से जान गई है, ये बात सामने नहीं आई है। मौत किस वजह से हुई, इसकी पड़ताल की जा रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सर में शराब से 4 लोगों की मौत पर एसएसपी का बयान सामने आया है। 4 मौतों के अलावा शराब से कोई बीमार नहीं, ये जानकारी एसएसपी ने दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा मौत की असल वजह क्या रही, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। पंचायत चुनाव में शराब का इस्तेमाल चिंता का विषय है। कोई ऐसा व्यक्ति भी कोई सामने नहीं आया जो किसी में हॉस्पिटलाइज्ड हो, जैसे कि इस प्रकार के प्रकरणों में होता है कि अगर 4 डेथ हुई है तो कम से कम 1 दर्जन लोग हॉस्पिटलाइज्ड होने चाहिए। तो अभी तक वो बात सामने नहीं आई है। बाकी पोस्टमार्टम से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी थाने में लगभग 2 दर्जन केस जो है वो एक्साइज एक्ट में किए गए हैं विगत 1 माह के अंतर्गत। पुलिस पे लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब जो इस प्रकार के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनमें शराब का बढ़ता हुआ सेवन निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।